एक तो भाई साहब मैंने एक एग्जीबिटर का यानी थिएटर उन्होंने का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा गया भाई सनी देओल गदर के बाद आ रहे थे, गदर में आपके जो सिनेमा हॉल में लाइनें लग रही थी लंबी लंबी। यूपी, आई थिंक यूपी का है या बिहार का एग्जीबिटर था, हाँ आई थिंक यूपी का था। तो जाट में क्या वो हो रहा है? उन्होंने बोला भाई बिल्कुल हो रहा है जाट में। और ये हम ट्विटर में भी देख सकते हैं, इनफैक्ट आप बुक माई शो में भी जाओगे तो सिंगल स्क्रीन की जो ऑक्यूपेंसी है वो बहुत बेहतरीन है, इसमें तो दो कोई राय नहीं। पर उनसे एक बड़ा सवाल पूछा गया कि भाई अगर आपके यहाँ ऑक्यूपेंसी बढ़िया लग रही है, आप कह रहे हो कमाल की ऑक्यूपेंसी लग रही है, तो ऑल ओवर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतना धमाल क्यों नहीं कर रही जितनी इस मूवी से उम्मीदें थी? देखो मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं इस बात का भी जवाब देता हूं। कई लोग थोड़े से खुश हो रहे हैं कि देखा मूवी सिकंदर से कम रह गई या ये हो गया वो हो गया। मैं जवाब देता हूं उस बात का, मगर सच्चाई जो है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट, उस बंदे ने, वो एग्जीबिटर जो था, जो सिनेमा का थिएटर का ओनर था, उसने बड़े सटीक तरीके से जवाब दिया जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। भाई देखो ऐसा है कि जाट मूवी जो है ना वो सिंगल स्क्रीन की ऑक्यूपेंसी बहुत, कल डे नंबर 6 था यानी ट्यूसडे यानी नॉर्मल वर्किंग डे। एक बार जाके जिस भी वेबसाइट को आप फॉलो करते हो कलेक्शन चेक करने के लिए, और अगर नहीं करते तो मेरी बात सुन लो, रात को 31% की ऑक्यूपेंसी लगी थी, शाम होते होते 20-21% की, ओवरऑल कल 20% की ऑक्यूपेंसी थी। मैं हमेशा से, मेरा पैरामीटर ये रहता है कि आपकी पिक्चर की ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है। डे नंबर 6 तक तो जाट का जो ट्रेंड था, कल जो 6 करोड़ आया है, आज मेकर्स का पोस्टर आया 65 से 66 करोड़ पे ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये मेरे हिसाब से अच्छे साइंस हैं। इसमें कुछ लोग बात कर रहे हैं कि नहीं चली नहीं चली, यार अगर ये मूवी ग्रॉस 90-100 तक पहुंच गई ना, विश्वास मानो ये एक सक्सेसफुल रन रहेगा सनी देओल के लिए। मैं बार बार एक वीडियो में बोल रहा हूं, किसी भी सूरत में देखो जैसे सनी देओल को दिखाना था वैसे उन्होंने प्रेजेंट किया, एक चीज कन्वर्ट हुए वो बॉक्स ऑफिस पे, दूसरी चीज 100 करोड़ ग्रॉस या 90 से 100 करोड़ का ग्रॉस अगर आ जाता है तो अब तो हर जगह, मैं तो खैर काफी वीडियोस में बात बोल चुका हूं, अब तो हर जगह लिखा हुआ आ रहा है कि लाहौर 1947 और बॉर्डर 2 का क्रेज नेक्स्ट लेवल होगा। ये सनी देओल की इस मूवी ने उनके फैंस को एक हिम्मत दी है, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है कि भाई आगे आने वाला बहुत कुछ है। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं कि इस मूवी ने, यार देखो ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि ये मूवी 250 करोड़ करेगी रिलीज से पहले, रिलीज से अंदाजन सिकंदर के रिलीज के आसपास मुझे लग रहा था, और आई थिंक आप में से भी बहुत लोगों को लग रहा होगा। कई फैंस का ऐसा मानना है कि माइथ्री मूवी मेकर्स अभी जो है कलेक्शंस अंडर रिपोर्ट कर रही हैं, कुछ तो टैक्स का लोचा है ये वो। अब देखो भाई इसमें जिस बात का कोई पुष्टि नहीं, जिस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं, उस पर आके मैं कमेंट करके फट्टे पेल दूं और या तो आपको खुश कर दूं, या एक साइड को खुश कर दूं, या दूसरी साइड को खुश कर दूं, या तो ये बोल दूं कि नहीं जी ये कोई तर्क है, कोई फायदा नहीं है, या बोल दूं नहीं हाँ भाई छुपा रहे हैं टैक्स के चक्कर में, आई डोंट नो। बट एनीवेज जो चीज हुई नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट मुझे कई लोगों ने कहा कि अंडर रिपोर्ट हो रही है कलेक्शन। बहरहाल वो दूसरा टॉपिक। बड़ा बड़ा सवाल अर्बन में सनी देओल के जो एग्जीबिटर से जब पूछा गया था तो उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बात कही कि देखो ये मूवी का जो ट्रेलर के टाइम पे क्रेज था वो बहुत ज्यादा था। अब उनके अकॉर्डिंग या सकता है उनके थिएटर के अकॉर्डिंग जो वहां पे चलता हो, उन्होंने बोला इसमें हीरोइन नहीं थी। हीरोइन ना होने की, कहानी में हीरोइन की कोई डिमांड नहीं थी वो एक अलग बात है, मगर हिंदी ऑडियंस आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हीरोइन को ढूंढ रही होती है। मोर स्पेशली अब ये जो मूवी है ना जाट, ये मेल ऑडियंस को बहुत एक्साइट कर गई। मेल ऑडियंस मतलब वो बोलते हैं ना कि वो अपने तैश में आके सनी देओल को देख के जोश में ये वो आके बहुत एक्साइट कर गई। मगर हाँ ये बात भी उनकी में थोड़ा दम था कि जो अर्बन ऑडियंस है दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कहीं ना कहीं फैमिली शायद हो सकता है कट गई हो, ऐसा अब मुझे भी लग रहा है। क्योंकि कलेक्शन जहां 200-250 करोड़ आनी चाहिए थी वहां हम 100 करोड़ की बात करें तो बात सीधी सी है कि आधी पब्लिक कटी है। अब आधी पब्लिक में बात हो सकती है कि फैमिली एंगल नहीं था मूवी में, हालांकि इमोशंस थे सेकंड हाफ में कुछ, बट फैमिली एंगल नहीं था, हो सकता है ये बात वाजिब हो। दूसरा म्यूजिक, देखो म्यूजिक मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, अब ये मेरी पर्सनल राय है, मैं हो सकता है 5-10% 15% में हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक लगा, पंपिंग था, हाई एनर्जी था, और गाने भी टच किया, गाना भी मुझे ठीक लगा। बट ये बात भी उनकी सही है, उन्होंने अपनी वीडियो में कही, इंटरव्यू में, कि भाई म्यूजिक हिट नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी गलती है माइथ्री मूवी मेकर्स की। आपने जाट टाइटल सॉन्ग निकाला एक दिन पहले,
एडवांस बुकिंग खोलने वक्त। भाई वो सॉन्ग ही ऐसा था जो वायरल होता, वायरल होने वाला सॉन्ग ही आपने इतना लेट निकाला कि लोगों को मौका ही नहीं मिला सोशल मीडिया पे आके सॉन्ग्स पे रील बनाना, मीम्स निकालना, बहुत तरह की चीजें होती है यार। सोशल मीडिया आज की डेट में पावरफुल तो है। टच किया सॉन्ग आपने पहले जरूर निकाला था, वो उर्वशी रौतेला का जो था वो सॉन्ग उतना नहीं क्लिक किया जिस हिसाब से लग रहा था क्लिक करेगा मास सेंटर्स को। और फिर ये भी हो सकता है कि वो सॉन्ग आने से एक फैमिली ऑडियंस को लगा कि यार ये मूवी शायद हमारे मतलब की नहीं है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, आजकल लोग ओपन माइंडेड हैं, चीजें देखने जाते हैं, मगर अब हम फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं ना कि भाई 200 करोड़ करनी चाहिए थी मूवी, हमारे तो इच्छा थी मगर नहीं करी। दूसरा देखो एक और इशू ये भी है कि वो पॉजिटिव है कि इस मूवी का ना कोई फ्रेंचाइजी नहीं था। आप लोग गदर से कंपेयर कर रहे हैं, भाई गदर में फ्रेंचाइजी थी, नॉस्टैल्जिया फैक्टर था। ये मूवी प्योर सनी देओल के बेसिस पे जो भी चलनी थी, इस मूवी प्योर सनी देओल। देखो ना डायरेक्टर को कोई जानता था, रणदीप हुड्डा का भी आपको पता है कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब ज्यादा बात नहीं होती है, तो विलन का कोई शोर नहीं था, तो इट वॉज रियल टेस्ट फॉर सनी देओल। तो मेरे हिसाब से सनी देओल ने वो टेस्ट पास कर लिया। अगर वो 80 करोड़ 90 करोड़ के आसपास और अगर 100 ग्रॉस टच करेगी तो भाई फिर तो क्या ही कहना, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मगर गदर 2 वाली बात नहीं थी, फ्रेंचाइजी नहीं थी ये कोई, ना इसमें कोई स्टोरी लोगों को आगे देखनी थी, ना कोई नॉस्टैल्जिया फैक्टर था। थी तो अपने में इंडिविजुअल पिक्चर ना। अब शायद जाट 2 आएगी तो सॉरी बोल, मुझे लगता है पुष्पा के वो झुकेगा नहीं साला वाला ट्रेंड पकड़ेगा। कई बार बहुत पिक्चरों में होता है, तुम्बाड़ रिलीज हुई थी नहीं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जाट आज जैसा भी परफॉर्म कर रही है मेरे हिसाब से जाट इससे ज्यादा डिजर्व करती है। आप देखना कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद जरूर हमें लोगों को ऐसा लगेगा यार ये मूवी शायद मे भी जाट 2 आए, तब लगेगा कि ये मूवी हमें हॉल में तब क्यों नहीं चली, ये वो वाले सेक्शन में आएगी कि क्योंकि ये आप ओटीटी में चाहे उन्होंने 50 करोड़ की ओटीटी भेज दिया नेटफ्लिक्स को, ये प्रोडक्ट है ही नहीं ओटीटी वाला। ये रैली में एक एक्सपीरियंस, थिएटर एक्सपीरियंस, और ऐसा कई पिक्चरों के साथ होता है फॉर अननोन रीजन कि उसको थिएटर में नहीं देखा जाता, बाद में फील होता है कि ये थिएटर वर्थ मूवी। तो आई थिंक यही है कि अर्बन ऑडियंस ज्यादा खिंची नहीं है दिल्ली मेट्रो की, मे बी फैमिली ज्यादा नहीं गई, लड़कियां ज्यादा नहीं गई, हीरोइन नहीं थी, सॉन्ग्स टाइटल ट्रैक बहुत लेट निकला, बस नहीं बना पाया। माइत्री मूवी मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कुछ इस मूवी को लेके खास नहीं थी। इस वजह से मुझे लगता है ये मूवी जो मेरे को मतलब उम्मीद थी कि 150, 200, 250 वट एवर, आई मीन 200 तो 150 से 200 तो 175 के आसपास तो मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो लेवल नहीं टच कर पाई। हालांकि मूवी कार अच्छा रही है, अभी भी स्टेबल उस पर चल रही है। लेट्स सी कि ये मूवी कहां रैप अप होती है, बिकॉज केसरी आनी, केसरी की रिपोर्ट्स पे बहुत डिपेंड करेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको, अब रियलिस्टिक होकर बात किया करो यार, तुमने मेरी वीडियो देखी है, मैं तुमसे बात करता हूं, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, बात रियलिस्टिक होकर करनी चाहिए यार, तब मजा आता है। कमेंट्स भी मैं रिप्लाई करता हूं, रियलिस्टिक कमेंट्स। आप बताओ आपको क्या लगता है, जनता उतनी देखने क्यों नहीं गई, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ वाला फुटफॉल क्यों नहीं पड़ा? मेरी इच्छा थी पर्सनली कि 200 करोड़ के आसपास की मूवी टच करे, अब नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जरूरी है ना। हालांकि सनी देओल को आगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसकी मूवीज को, ये भी मैं जानता हूं, आगे सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर रहेंगी, बट ये मूवी आई थिंक इट डिजर्व मोर, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाय बाय।